हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम 22 और 23 अगस्त को होने वाला है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, आपका एग्ज़ाम 22 और 23 अगस्त को ही रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के अंदर कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि आपको ये जानकारी कैसे है, क्योंकि ऑफिशियली ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, जो 2022 के अंदर कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम हुआ था, मैं उसे प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके लाया हूँ कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे और आपके लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू से एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 सामान्य ज्ञान, गणित एवं रीजनिंग आई थी इसके अंदर, जिसके कुल 100 प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग एवं मेंटल एबिलिटी पेपर 1 के अंदर 36 प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे दोस्तों। कितने प्रश्न? 36 प्रश्न। तो आप मान कर चलिए रीजनिंग के इस बार भी 35 से 36 प्रश्न पूछे जाने के पूरे चांसेस है। तो आपको रीजनिंग बिल्कुल तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है कि देखते ही प्रश्न को आपको उत्तर समझ में आ जाए, उत्तर आपका आ जाए। अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज और शब्द निर्माण से 4 प्रश्न पूछे गए। नॉन वर्बल रीजनिंग, आकृतियों की गणना, दर्पण प्रतिबिंब, विषम आकृति से 4 प्रश्न पूछे गए। एनालॉगी एवं ओड वन आउट से 4 प्रश्न पूछे गए। नंबर अल्फा सीरीज से 3 प्रश्न पूछे गए। कैलेंडर से 3 प्रश्न पूछे गए। गणितीय संक्रियाएं से 3 प्रश्न पूछे गए। बैठक व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग से 3 प्रश्न पूछे गए। डेटा सफिशिएंसी से 2 प्रश्न पूछे गए। कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न पूछे गए और वेन आरेख से 2 प्रश्न पूछे गए। दिशा ज्ञान से 2 प्रश्न आए। मिसिंग कैरेक्टर से 2 प्रश्न पूछे गए और घन क्यूब से 2 प्रश्न पूछे गए। रीजनिंग का तो ऐसा है दोस्तों, अभी से भी लगभग आपके पास 1 महीना है। आज 21 तारीख हो चुकी है और 22 और 23 अगस्त का आपका एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, आपके पास फिक्स 1 महीना बचा हुआ है। अगर आप रोज़ भी आज से 2 से ढाई घंटे रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो मान कर चलिए आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएंगे। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आपके अगर एक भी प्रश्न इसके अंदर गलत होता है तो आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक की है, ढंग से प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि इसके अंदर आपके 36 में से 36 प्रश्न सही होने चाहिए। और दोस्तों, आपको पता है कि कंप्यूटर अनुदेशक पिछली भर्ती हुई थी जिसके अंदर बच्चों के 40% नंबर भी नहीं आए थे। तो आप मान कर चलिए अगर मैक्सिमम कट ऑफ भी जाती है तो वो 60-65% रहने वाली हैं। तो आप अगर पेपर 1 के अंदर तो ये 36 प्रश्न कर लेते हैं और आपकी जीके हो जाती है और 14 प्रश्न पिछली बार मैथ से आए थे, तो आपके लगभग 75 से 80% आपके नंबर आ जाएंगे और आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लेंगे। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 की रहेगी। अगर आपके उसमें भी अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और ये बहुत बढ़िया नौकरी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति की। यहाँ से 14 प्रश्न पूछे गए और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कंप्यूटर अनुदेशक पेपर 1 जीके के लिए आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी कोई भी किताब परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी PYQ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमने 4500 प्रश्नों की एक PDF बनाकर तैयार कर दी है, जिसके अंदर इन सभी टॉपिक्स को प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, किस टॉपिक से पूछे गए थे, उन सभी के PYQs को उस PDF के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये PDF आपको 101 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी दोस्तों। और आप मानकर चलिए इसमें से आपको आपके जीके के 80 से 85% प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इन 4500 प्रश्नों के अलावा कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट रहने वाले हैं दोस्तों। तो अगर किसी भी बच्चे को PDF परचेज़ करनी है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगा, जिसमें व्हाट्सएप चैट का लिंक होगा। उस पर आपको मैसेज करना है कंप्यूटर अनुदेशक PDF। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है दोस्तों, केवल और केवल लिखना है कंप्यूटर अनुदेशक PDF। उसके बाद आपको एक QR कोड दिया जाएगा, उस पर 101 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेजें और आपको आपकी PDF मिल जाएगी। और दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि इसमें से हमें प्रश्न कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, हमने
लैब असिस्टेंट, पटवारी, वीडियो, एलडीसी, चतुर्थ श्रेणी, इन सभी के लिए और रीट सभी के लिए दोस्तों हमने पीडीएफ सेल की थी और बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं आपको उन सभी के कमेंट शो कर देता हूं एक बार, फिर हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप इन सभी कमेंट्स को पढ़कर देख सकते हैं। इन सभी के अंदर बच्चों ने जिन्होंने भी पीडीएफ परचेज करी थी उन सभी के कमेंट्स में लेकर आया हूं। आप सभी के कमेंट्स पढ़कर आराम से देख सकते हैं। इन सभी को पीडीएफ से बहुत सारे प्रश्न इनके एग्जाम के अंदर हूबहू छपे हुए मिले थे। तो आप इस पीडीएफ पर विश्वास कर सकते हैं और मैं तो यही कहूँगा, आपको जीके के लिए तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चंस आपके लिए मोर देन इनफ है दोस्तों। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये PYQs हैं तो आपको PYQ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। इसे आप आराम से पॉज करके वीडियो को इन सभी कमेंट्स को पढ़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, सचिन विद अमित ने लिखा था, ग्राम सेवक में मेरा सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है। सब आपके उन टॉप 500 सेलेक्टिव MCQs वाली पीडीएफ की वजह से हुआ है। आपकी पीडीएफ सच में सबसे अलग है। राजस्थान कला एवं संस्कृति से 14 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें हवेली, चित्रकला, आभूषण, हस्तकला, रीति रिवाज, साहित्य एवं पुस्तकें, लोक देवता, गायन शैली, दुर्ग तथा प्रमुख मंदिर से प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। तो वो जो पीडीएफ बनाई गई है उसके अंदर इन सभी टॉपिक्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर इनके प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। इनके जो भी रिसेंट ईयर्स के अंदर PYQs पूछे गए इन टॉपिक्स से, उन सभी को उस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो वो पीडीएफ आपके लिए बेस्ट रहने वाली है दोस्तों। तो जिन भी बच्चों को परचेज करनी है वो परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैट का लिंक है, वहाँ पर मैसेज करें कंप्यूटर अनुदेशक पीडीएफ। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। गणित एवं DI मैथ से 14 प्रश्न आए थे दोस्तों। कितने प्रश्न आए थे? 14 प्रश्न। आप मैथ को भी रीजनिंग जैसा ही मानकर चलिए, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों। तो आपके इसमें भी फुल आउट ऑफ फुल नंबर लाने की आप कोशिश करें। नंबर सिस्टम, LCM, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट, यहाँ से 4 प्रश्न आए। अंक गणित, प्रतिशत, औसत, आयु, भिन्न से 4 प्रश्न पूछे गए। DI डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, टेबल चार्ट से 3 प्रश्न पूछे गए। विविध टूर्नामेंट मैच, पंक्तियों की व्यवस्था, 2 प्रश्न पूछे गए। यहाँ से समय, चाल और दूरी से 1 प्रश्न पूछा गया। राजस्थान भूगोल से 10 प्रश्न पूछे गए थे। अक्षांश देशांतर से, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण से, जिले, झीलें, मृदा खनिज, सिंचाई परियोजनाएं, कृषि और 2011 की जनगणना, यहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए? 10 प्रश्न। सामान्य विज्ञान साइंस से 9 प्रश्न पूछे गए, जिसमें जीव विज्ञान के 8 प्रश्न थे और भौतिक विज्ञान का 1 प्रश्न था दोस्तों। इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री से 9 प्रश्न पूछे गए, जिसमें प्रमुख युद्ध, कालक्रम, प्रजामंडल आंदोलन, ऐतिहासिक समझौते, ऐतिहासिक स्थल एवं विभिन्न रियासतों के शासक। तो दोस्तों उस पीडीएफ के अंदर आपको इन टॉपिक्स के तो प्रश्न मिलेंगे ही, साथ में उन टॉपिक्स के भी मिलेंगे जिनसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि उसमें से आपको आपके पेपर के 80-85% प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप उस पर विश्वास करके उसे परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर से 8 प्रश्न पूछे गए, जिसमें सरकारी योजनाएं जैसे उड़ान योजना, प्रमुख पुरस्कार, खेल एवं खिलाड़ी, नए संस्थान और ब्रांड एम्बेसडर। पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 के अंदर भी 100 प्रश्न आते हैं दोस्तों, जिसमें पिछली बार DBMS एंड MS एक्सेस से 15 प्रश्न आए थे। तो आप इस बार भी मानकर चलिए कि यहाँ से 14 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से 11 प्रश्न आए थे, जिसमें जावा से 5 प्रश्न, C लैंग्वेज से 3 प्रश्न, C++ से 1 प्रश्न, पाइथन से 1 प्रश्न पूछा गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से 10 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के 6 प्रश्न थे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के 3 प्रश्न थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर पढ़ना है दोस्तों। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के से 6 प्रश्न आए थे, तो वो किस किस टॉपिक से थे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो भी मैं लिख कर लाया हूँ। वो प्रोसेस स्टेट, सेमाफोर, रेस कंडीशन, बूटिंग, INI फाइल्स यहाँ से थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, या फिर आपके पास कोई कॉपी हो तो उसमें इसे राइट डाउन कर लें। MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, PPT, यहाँ से 9 प्रश्न पूछे गए, जिसमें MS वर्ड से 3 प्रश्न थे, MS एक्सेल से 3 प्रश्न थे और MS पावर पॉइंट से 3 प्रश्न थे। SAD सिस्टम एनालिसिस से 8 प्रश्न पूछे गए। नेटवर्क सिक्योरिटी एंड हैकिंग से 8 प्रश्न पूछे गए। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो से 8 प्रश्न पूछे गए, जिसमें ट्री से 2 प्रश्न आए थे, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन से 2 प्रश्न आए थे,
सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिदम से 2 प्रश्न आए थे। एरे एवं स्टैक से 2 प्रश्न आए थे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से 8 प्रश्न आए थे। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग सेकंड पेपर में भी आई थी, 8 प्रश्न यहाँ से आए थे। तो आप इस बार भी मानकर चलिए यहाँ से 7, 8, 9 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म से 3 प्रश्न थे, यानी कि एक प्रश्न हर टॉपिक से। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग से 3 प्रश्न थे। DI पाई चार्ट से 1 प्रश्न था। पहेली पजल से 1 प्रश्न था। नेटवर्क कम्युनिकेशन से 6 प्रश्न पूछे गए, जिसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल और टेक्नोलॉजी से 2 प्रश्न, ट्रांसमिशन एवं एनकोडिंग से 2 प्रश्न और TCP/IP मॉडल से 1 प्रश्न, एरर डिटेक्शन से 1 प्रश्न। वेब डेवलपमेंट, LOT एंड मल्टीमीडिया से 5 प्रश्न आए थे, जिसमें वेब कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन से 2 प्रश्न, मल्टीमीडिया, एनिमेशन और ऑडियो फॉर्मेट से 2 प्रश्न, ईमेल प्रोटोकॉल से 1 प्रश्न पूछा गया था। शिक्षा शास्त्र से 4 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें टीचिंग मेथड्स और क्रिटिकल थिंकिंग से 2 प्रश्न और क्लासरूम मैनेजमेंट से 2 प्रश्न। तो अगर आप इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे दोस्तों तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपने अब सब कुछ पढ़ लिया है और अब आप रिवीजन कर रहे हैं तो पहले इन टॉपिक्स का रिवीजन करें और उसके बाद अन्य टॉपिक्स का रिवीजन करें। और जैसा कि मैंने आप सभी को PDF के बारे में बताया है, तो जिन भी बच्चों को परचेज़ करनी है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करें कंप्यूटर अनुदेशक PDF। विदिन अ मिनट आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर एक QR कोड मिलेगा, उस पर 101 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेजें और फिर आपको आपकी PDF मिल जाएगी। तो इस वीडियो को अब यहीं पर करते हैं एंड। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।